जयराम माता कब कैसे देखें? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जनता की आवाज को वो उठा रहे हैं। इस पर वो लगातार करें, हमारी शुभकामना उनके साथ है। लेकिन चुनाव के समय ही नहीं करें, पूरे दिन लगे। जनता में, समाज में बहुत सुधार की आवश्यकता है और ऐसे युवा जब आगे आएंगे तभी इस देश का भविष्य सुधर सकता है। समाज प्रशासन का ये हाल है कि आए दिन बलात्कार, डकैती, मर्डर, कोई ऐसा दिन नहीं है कि आप अखबार खोलिए और आपको ये बात नहीं मिलेगी। आप अभी देखे होंगे, लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो राहुल गांधी फुट फुट कर, घुट घुट कर कहते थे, चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, खटाखट 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 8,500 रुपया महीना में हर परिवार को दूंगा। ठीक है भैया, आप केंद्र में नहीं आए, सरकार में आप 99 पे अटक गए, लेकिन राज्य में तो आपकी सरकार है, आपको देने में कहाँ परेशानी है? आप क्यों नहीं कर्नाटक में दे रहे हैं? आप क्यों नहीं झारखंड में दे रहे हैं? जहां आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं दे रहे हैं? अब कहा है कि मैं गृह मंत्री से और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना चाहता हूं। हो सकता है मिलेंगे तो भारतीय जनता में भी आएंगे, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये तो खुशी की बात है कि एक बुजुर्ग जो 6-7 बार विधायक रहे और उनको आपने इस तरह से हटा दिया, जो राज्य के मुख्यमंत्री रहे और बहुत ज्यादा दिन कार्यकाल रहता, आप हटाते तो समझ में आता। 3-4 महीना, 5 महीना के लिए आप उनको हटा दिए। पिता के समान आपके थे हेमंत जी। जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता जलेंद्र महतो जी हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोग का मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने तोड़ने का काम कर रही है हमारी सरकार को। सर, क्या कहेंगे? ये आरोप सरासर गलत है और कोई किसी का घर नहीं तोड़ सकता है। अगर घर अच्छा रहेगा, घर संभला हुआ रहेगा, अगर घर पारिवारिक दृष्टि से चलेगी तो आप जरा सोच लीजिए। आज बात हमको लगता है जो आप कह रहे हैं ये चंपाई सोरेन जी के बारे में कह रहे हैं, यही ना? तो चंपाई सोरेन जी घर के मुखिया हैं। शिबू सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनकी एक पहचान है और फाउंडर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर नेता हैं और कई बार के विधायक भी रहे हैं। ठीक है, किसी कारणवश उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो ऐसी क्या आपाधापी थी कि वो आते ही उन्हें पलट दिए? ये कोई आवश्यकता थी क्या? अब जब पलट दिए, जबकि वो एक दिन के बाद ही कुछ नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे और अभी जो मैया सम्मान योजना जो कह रहे हैं, इसका नाम उन्होंने दूसरा कुछ दिया था और उन्हीं का योजना है। 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को मातृ सम्मान निधि के नाम से 1,000 रुपया देने की योजना बनाया हुआ उनका है। और उनको अब लगा कि नहीं, चंपाई जी तो पूरा नाम ले लेंगे, हम कहाँ जाएंगे? अरे भैया, आपके साल तो पिछले 4.5 साल था और उसके पहले भी 1.5 साल आप किए हैं। पिछली सरकार में भी आप 1.5 साल लगभग थे, उसके बाद 4.5 साल आप 4 साल रहे, उसके बाद भी तो आगे भविष्य आपका था। अगर आपको इतना ही लगता था कि मेरा घर टूट सकता है या कोई तोड़ सकता है, तो आपको उनको मुख्यमंत्री बने रहने देना चाहिए, उनका मान सम्मान का ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए और आपको संगठन का काम देखना चाहिए। आप निश्चित रूप से, जैसा कि आप कहते हैं कि हम 50 सीट लेके आएंगे, हो सकता है आप 60 सीट लेके आते और जीतते, लेकिन आपने गलती की है तो इसका सजा कौन भुगतेगा? और जहां तक रही बीजेपी की, बीजेपी कभी किसी को तोड़ती नहीं है, लेकिन लोगों का सम्मान भी बीजेपी करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो जाता है, अभी भी आप देखे होंगे कि आप प्रेस के माध्यम से, समाचार के माध्यम से कि अपने चंपाई सोरेन जी दिल्ली गए हुए हैं और उनके 2 पुत्र भी साथ में। हो सकता है वो मंत्री भी हैं, किसी और बात से गए होंगे, लेकिन जहां तक आज हमने अखबार पढ़ा है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं गृह मंत्री से और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना चाहता हूं। हो सकता है मिलेंगे तो भारतीय जनता में भी आएंगे, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये तो खुशी की बात है कि एक बुजुर्ग जो 6-7 बार विधायक रहे और उनको आपने इस तरह से हटा दिया, जो राज्य के मुख्यमंत्री रहे और बहुत ज्यादा दिन कार्यकाल रहता, आप हटाते तो समझ में आता। 3-4 महीना, 5 महीना के लिए आप उनको हटा दिए। पिता के समान आपके थे हेमंत जी, इसको समझना चाहिए। तो सर, आप लोग के संपर्क में कितने विधायक और? ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि कोई संपर्क में विधायक है, ऐसा मेरे जानकारी में नहीं है। अगर ऊपर होगा तो अलग बात है। तो क्या आप लोग सरकार बनाएंगे? तो
क्या करेंगे? सरकार तो हम लोग जब वोटिंग होगा वोट से जीत के सरकार बनाएंगे। अभी क्या सरकार बना के करेंगे? अब समय कहाँ है सरकार के पास? राष्ट्रपति शासन लागू क्यों होगा राष्ट्रपति शासन लागू? अगर इसके पार्टी से 6-7 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। नहीं, सरकार गिराने के पक्ष में बीजेपी कभी नहीं रहती है। मजबूरी बस अगर सरकार गिर जाए। और जहां तक आपने राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही, मोदी साहब का 11वां साल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 11वां साल है। आप पूरे हिंदुस्तान में अगर देख लीजिए, किसी भी राज्य में उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया है तो हमें बताइए। चाहे कितनी भी घटना हो जाए, लेकिन सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं जाती है, गठबंधन हमारी नहीं जाती है। हमारे जो एनडीए का गठबंधन है, इस सोच के साथ नहीं आगे बढ़ती। और एक चीज सर, आप लोग माया सम्मान योजना पे आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया है। हम लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि मैं हर परिवार को 72,000 रुपया सालाना दूंगा। गठबंधन, जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने लिखा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं हर महीना हर गरीब परिवार को 2,500 रुपया दूंगा। तो 2,500 भी दे रहे हैं तो 12 महीना में 30,000 रुपया साल का हो रहा है। और इस 5 साल में 1.5 लाख रुपया हो रहा है। तो आप 1.5 लाख रुपया की जगह आप 1,000 रुपया दे रहे हैं, तो विरोध तो होना जरूरी है। अब जनता को कौन बताएगा कि आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा? गांव ग्राम के जनता तो ये सब जानते नहीं है, उनको तो बताना पड़ेगा। आप अभी देखे होंगे, लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो राहुल गांधी फुट फुट कर घुट घुट कर कहते थे, चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, खटाखट 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 8,500 रुपया महीना में हर परिवार को दूंगा। ठीक है भैया, आप केंद्र में नहीं आए, सरकार में आप 99 पे अटक गए, लेकिन राज्य में तो आपकी सरकार है। आपको देने में कहाँ परेशानी है? आप क्यों नहीं कर्नाटक में दे रहे हैं? आप क्यों नहीं झारखंड में दे रहे हैं? जहां आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं दे रहे हैं? आप दीजिए तो एक मैसेज जाएगा कि नहीं, ये जो बोलते हैं जो करते हैं। कोई भी एक बता दीजिए। 5 लाख, हेमंत सोरेन ने कहा था कि मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। अगर नौकरी नहीं दूंगा तो 5,000 रुपया मासिक इनको बेरोजगारी भत्ता दूंगा। आप बताइए कहीं मिला है क्या? अगर एक भी मिला है तो हमको बता दीजिए। प्रधानमंत्री आवास मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसा नहीं देते हैं। तो क्या कोई भी चीज का हिसाब किताब होता है कि नहीं? जब आपको पैसा मिला, आपके पास, चूंकि केंद्र की योजना को भी स्टेट गवर्नमेंट ही पूरा चलाती है, क्योंकि आपके पास हैंड्स है, आप हिसाब दीजिए कितना प्रधानमंत्री आवास बनाए, कितना आप उनकी योजनाओं पे खर्च किए। आप देख लीजिए, अभी कहीं कोई सड़क में चले जाइए, लोग धन रोपनी कर रहे हैं। प्रशासन का ये हाल है कि आए दिन बलात्कार, डकैती, मर्डर, कोई ऐसा दिन नहीं है कि आप अखबार खोलिए और आपको ये बात नहीं मिलेगी। लोग तो बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार में इससे ज्यादा हो रही है। नहीं, देखिए, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन आप एक बात बता दीजिए, तुलना नहीं मैं कर रहा हूं। सरकार अगर बीजेपी की हो या इंडी की हो या अन्य सीपीएम की हो, किसी को भी हो, लेकिन प्रशासन का एक रोल रहता है। मान लीजिए कि अगर उस रोल को नहीं निभा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो ये तो गलत है ना। आप बताइए, अभी संथाल में आपने देखा क्या हुआ? 40 घर का आदिवासी गांव, जहां पर एक भी कोई अन्य जाति नहीं थे, एक अल्पसंख्यक, अब बांग्लादेश से आया कि बंगाल से आया, कहां से ये मैं नहीं जानता हूं, आया, एक घर लिया, उसके बाद वहां रातों रात वो घर वीरान हो गया, वो गांव। वहां के आदिवासी कहां गए? क्या ये जनजाति आदिवासी के लिए अच्छा है? क्या इसको समझना होगा। आज हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी कहते हैं डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। ठीक बोल रहे हैं कि जहां आदिवासी 27% था, अभी जनगणना हो जाए तो हमको लगता है 20% भी नहीं बचेंगे। और सिर्फ वहां नहीं, आप लोहरदगा चले जाइए। लोहरदगा में आप पिछले बार आपने देखा कि रामनवमी का जुलूस में किस तरह से पत्थरबाजी किया और दरवाजा खोलकर सनातनियों को अंदर घुसाया और क्या क्या किया, इसका कोई हिसाब नहीं है प्रशासन के पास। जेएमएम वाला बोल रहे हैं कि बीजेपी खाली जातिवादी राजनीति करते हैं। अच्छा, बीजेपी जातिवादी राजनीति करते हैं तो जेएमएम क्या करता है? इसका भी जवाब दे दीजिए, मुझसे पूछिए आप क्या करते हैं। कहने को तो कुछ भी कहना आसान है। अगर हम अपने धर्म के, अपने समाज के बारे में कहते हैं तो हम खराब हो गए, और आप कहते हैं तो ठीक है।
खाली इन लोग हिंदू मुस्लिम लड़ाते रहते हैं। नहीं, कभी नहीं लड़ाई। आप देख लीजिए उठा के, हिंदू बीजेपी शासित राज्य में जो घटना होती है हिंदू मुस्लिम की, जिसको कि हम लोग राइट कहते हैं, कितना हुआ है? किसी से भी इतिहास देख के पूछ लीजिए कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और राज्य में जब रही तो कितना हुआ। यहीं पर रांची मेन रोड में आप देखे होंगे कि जो बजरंगबली का मंदिर है उसको तोड़फोड़ कर दिया, लोग तहस नहस कर दिया। लेकिन हिंदू समाज ने संयमित रहते हुए फिर दोनों में, रघुवर दास जी जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, मेन रोड में मार्च किए और उसको संभाला उन्होंने। हिंदू संवेदनशील समाज है, सनातन संवेदनशील समाज है और सबका हित का इच्छा रखता है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि आप जो बोले सो सही और हम जो बोले वो खराब हो गया। अभी बताइए, डॉक्टर का हत्या बंगाल में क्या हुआ, आप देख समझ रहे हैं। पूरा देश, अभी अगर वो भाजपा नेता उसमें कोई सम्मिलित रहते तो विपक्ष वाले अभी क्या से क्या कर देते। लेकिन एक भी आप कमेंट्स कहीं सुने? नहीं सुने। आज प्रियंका गांधी कहाँ है? आज राहुल गांधी कहाँ है? खड़गे जी कहाँ है? और ये बड़े बड़े नेता इनके, ये सब कहाँ है? तो ये लोग विश्व भर राजनीति करते हैं। देश आज नंबर 1, विश्व में नंबर 1 आगे आने के कगार पे है। आज हम लोग 5वें पायदान पे अभी हमारा अर्थव्यवस्था है और हमको लगता है कि बहुत जल्द तीसरे पायदान पे हम आ जाएंगे। और जबकि इनके जमाने में कहा हम 15वां पायदान में थे। आज देश सुधर रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, स्किल के मात्र में क्षेत्र में आप देख लीजिए कि हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं। यही इनको जलन हो रहा है कि आम लोग कैसे इतना आगे आ गए। अब इसको घेरो। अब बताइए, विनेश फोगाट वहां 100 ग्राम उनका वेट बढ़ गया है, तो क्या मोदी जी करा दिए? बताइए, वहां संसद चल रहा है, वहां हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। क्या राजनीति है ये? देश को कहां ले जाना चाहते हैं? अरे उनका सब है, ट्रेनर है, उनका फिजियोस्ट है, सब उनका डॉक्टर है। अब उसके बाद आरोप मोदी जी पे लगा रहे हैं, ये तो कोई अच्छा बात नहीं है। सर, आप जलन की बात किए, तो हेमंत सरकार तो बोलते हैं कि आप लोग झारखंड में आदिवासी सरकार को देखना नहीं चाहते। हमारे आदिवासी मुखिया रहे बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, 3-4 बार मुख्यमंत्री वो हैं। हमारे अभी भी टॉप नेता बाबूलाल मरांडी जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, समीर उरांव हैं, सुदर्शन भगत हैं, आशा लकड़ा जी हैं जो मेयर हैं और अभी राष्ट्रीय मंत्री हैं और बंगाल के सह प्रभारी हैं। आदिवासी को सम्मान जो भाजपा देगी वो दूसरे दल नहीं दे पाएंगे आदिवासी को सम्मान। रही बात अब इनको बोलने का लगता है, अब बताइए, ये चला रहे हैं सरकार बहुत अच्छी तरह से, इनको बहुत अपने आप में घमंड है कि मैं सरकार बहुत अच्छा तरह चला रहा हूँ, पब्लिक को दे रहा हूँ। अब बताइए, अब वो आवाज दिए हैं, बालू क्या रेट है, बालू का क्या कर रहे हैं? कालाबाजारी करा रहे हैं बालू का जो बिकने के बाद उसका टैक्स सरकार के खाते में जाना चाहिए, जिससे विकास का कार्य होना चाहिए, वो अपने दलाल लगा के चोरी से पैसा लेकर के अपने पॉकेट भर रहे हैं और अपने दलालों का पॉकेट भरवा रहे हैं। आप ले लिए शराब में, शराब घोटाला भी होता है भाई, हम तो नहीं जानते थे शराब घोटाला क्या है, तो बाद में पता चला कि नहीं, लाइसेंसी दुकान में डुप्लीकेट दारू बिक रहा है। क्यों बिक रहा है भाई? तो अगर आएगा कंपनी से बनकर सरकार के खाता से तो उसका टैक्स सरकार को देना होगा, और डुप्लीकेट दारू बनवा के जो बेचवा रहे हैं तो इसका टैक्स तो किसी को देना नहीं, तो पॉकेट में आएगा। तो छोटी मानसिकता के साथ हेमंत बाबू सरकार चला रहे हैं। इनको बहुत बड़ा पोस्ट मिला था, इनको मन ऊंचा करके, चूंकि बहुत अच्छे परिवार से हैं, आज शिबू सोरेन जी का किया हुआ है जिसका फसल ये काट रहे हैं। आगे इनको अच्छे से चलाने के लिए झारखंड के लोगों ने मौका दिया था, लेकिन जिस तरह से लोगों ने मौका दिया, लोगों के आकांक्षाओं पर एक खरा नहीं उतरे। अच्छा, इसे बताइए सर, आप लोग झारखंड सरकार को आप लोग घेरे में लेते हैं, अब मोदी सरकार रोजगार की क्यों बात नहीं करती? क्या बात नहीं करती है? रोजगार बताइए। आज कौशल विकास के माध्यम से कौन रोजगार करा रहा है? पहले तो ये कागज में चलता था, पहले ये कागज में चलता था कांग्रेस के जमाना में। अभी देखिए हर जगह स्किल सेंटर आपको मिलेगा, सिलाई का हो, कढ़ाई का हो, मोबाइल ट्रेनिंग हो, कंप्यूटर का ट्रेनिंग हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, कौन करा रहा है?
अब उन लोग अरब लोग रेलवे बेच देते हैं, एयरपोर्ट बेच देते हैं। नहीं, बेच नहीं देते हैं, ये गलत मानसिकता के साथ कहा जाता है। मान लिया जाए कि एक बात जो कह रहे हैं, व्यवस्था सरकार की जो चीज है, सरकार को इनकम हो रहा है 1 रुपया और उसमें खर्च हो रहा है 1.5 रुपया, फिर भी व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर आप देखे होंगे, अभी आप आए दिन सुनते भी होंगे कि सरकारी स्कूल के शिक्षक का बेटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आप भी बीएड किए हैं? क्या किए हैं? बीएड अपेयरिंग है। सरकारी स्कूल के बच्चे जो है टीचर के, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं भाई? आपको 70,000 80,000 रुपये पेमेंट दे रही है सरकार, लेकिन आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? कि सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है। उसी को प्राइवेट स्कूल जो है, हमारा अगर बस चले, अगर मोदी जी कभी राय देने का हमको मौका मिला, या मैं इस माध्यम से राय देना चाहता हूं कि जो खर्च आप एक स्कूल का खर्च उठा लीजिए, एक प्राइमरी विद्यालय का खर्च हमको लगता है सालाना 1 करोड़ रुपया होगा, और उस विद्यालय से 20 बच्चे पढ़ के निकलते हैं एक साल में, या 20 या 60 बच्चे पढ़ के निकलते हैं, मैं 100 बच्चा मानता हूं, तो एक साल में 1 करोड़ रुपया खर्च करके 100 बच्चों को पढ़ाई हुआ, एक बच्चों पे कितना पड़ा? 1 लाख रुपया। अगर उस 1 लाख रुपया को अगर हम प्राइवेट स्कूल में फीस देंगे, और प्राइवेट स्कूल में आप नौकरी खोजेंगे सरकार की 1 लाख का, लेकिन इसी प्राइवेट विद्यालय में आप 15,000 20,000 रुपये करेंगे काम, और तन्मयता से करेंगे, चूंकि यहाँ पर मॉनिटर है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ तो आइए तो ब्लॉक एजुकेशन अफसर है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है, उनको अपने ऑफिस से फुर्सत नहीं है, उनको तो कहीं मॉनिटरिंग करना नहीं है। लेकिन एक जब प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेटीकरण इसलिए करना चाहिए कि उसका मॉनिटरिंग बढ़ जाता है, तो सरकार का ही है, ऐसा थोड़ी है कि बेच दिए, उसको व्यवस्था देखने के लिए दिया। तो क्या हुआ कि जो 1.5 रुपया मेरा खर्चा हो रहा था 1 रुपये जगह में, वो 75 पैसा में आ गया। वो 25 रुपया जो बचेगा, तब तो विकास में काम होगा, विकास का काम होगा। गरीब लोगों को जो चावल फ्री दिया जा रहा है, या और कुछ, पैसा कहाँ से आएगी? अब पैसा मान लीजिए रेलवे चला करके, या आप जो बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट बेच करके और सरकारी व्यवस्था करके, सरकार का तो है ही, सरकार क्या करती है? उसको मेंटेनेंस करती है, उसका पैसा सरकार को जाता है, तो सुविधा भी बेहतरीन हो और पैसा भी अच्छा है, इसके लिए प्राइवेटीकरण होना चाहिए। निजीकरण ही एकमात्र उपाय है। मैं स्कूल के बारे में बता रहा हूं कि अगर एक बच्चा पे हमको लगता है सरकार साल में 1 लाख रुपए लगभग खर्च करती है, फिर भी उस बच्चों का विकास नहीं हो पाता है। उसी को अगर कोई 20,000 रुपया 25,000 रुपया संस्था को दे दे, तो बच्चा 1 नंबर बन के निकलेगा, और गांव देहात से भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन के निकलेगा। सर और चीज, अगर चंपाई सोरेन आपके बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, तो झारखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहे? ये तो ऊपर लेवल का बात है, हम लोग इसमें कैसे कह सकते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के बड़े नेता हैं, राज्य के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, ये लोग विचार करेंगे इसमें क्या करेंगे, तो उनका काम है। तो आपको लग रहा है चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थाम? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एकदम आएंगे तो उनका स्वागत है। हम तो नीचे के कार्यकर्ता हैं, हमें जो पार्टी का आदेश रहेगा उसको हम मानेंगे। अगर किसी का भी परिवार बढ़ता है तो आदमी तो खुश होता ही है, हम तो खुश रहेंगे कि भाई हमारा एक परिवार बढ़ा। लेकिन दुख भी होगा कि वो लोगों ने उस स्थिति में चंपाई जी को नहीं संभाल पाए। इसका दुख हमें भी है कि अगर वो बीजेपी में आ रहे हैं, वो नहीं संभाल पाए, तो ये दुखद है। उनको इस पर आत्ममंथन करना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं होता। क्योंकि अगर कोई पार्टी कांग्रेस या और नहीं लाते तो आज तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रहती। आजादी के समय तो कांग्रेस थी, जिसको बाद में बदल दिया गया इंदिरा कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस। कांग्रेस तो कांग्रेस रह गई, ये तो आजादी के पहले की पार्टी है। उसके बाद भारतीय जनसंघ आया, भारतीय जनता पार्टी आई, कम्युनिस्ट पार्टी आई, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आया, जनता दल यूनाइटेड आया, आरजेडी आया, तो बाद में हुआ। तब जब उसमें कोई नहीं आएंगे तो पार्टी कैसे बढ़ेगा? इसीलिए इस तरह का आरोप लगाना अनर्गल है। अच्छा, एक चीज लास्ट सवाल सर, आपको बीजेपी को जयराम महतो पसंद है कि सुदेश महतो? नहीं, सब पसंद है, बीजेपी को सब पसंद है। अब उनको क्या पसंद है उनके ऊपर चॉइस करता है। किसके साथ गठबंधन करेंगे? अगर हम किसी के साथ गठबंधन करें, जो आएंगे चल के उनका स्वागत है। जयराम महतो कब कैसे देखें? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जनता की आवाज को उठा रहे हैं।
इस पर वो लगातार करें, हमारी शुभकामना उनके साथ है। लेकिन चुनाव के समय ही नहीं करें, पूरे दिन लगे। जनता में, समाज में बहुत सुधार की आवश्यकता है, और ऐसे युवा जब आगे आएंगे तभी इस देश का भविष्य सुधर सकता है। समाज को बांटे नहीं, राजनीति करें, समाज के प्रति जो भी दिक्कतें हैं उस पर सुधार करने का प्रयास करें। चूंकि जनप्रतिनिधि बन जाने के बाद थोड़ा जिम्मेवारी बढ़ जाती है और लोग नीचे के लोगों को भूल जाते हैं। एक बेसिक चीज है, इस पर चीजें कहिए। इतना समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।